आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ थोड़ा सा मीडिया में पीछे आया, एक वायर में जो आर्टिकल एक लगा उसमें ये आया कि ग्रोवर्स जो हैं खराब हैं और एप्पल ग्रोवर्स के लिए ये सीजन काफी दिक्कत वाला है। तो उसमें जो है कई चीजों को मीडिया ने एक तरफा कवरेज किया, खाली रोड्स को ही ट्रांसपोर्टेशन का मॉड बताया, जबकि पिछले साल आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एप्पल्स के लिए कितने एफर्ट्स किए और अनंतनाग से हमने यहाँ बीसीएन में भी लोडिंग की एप्पल्स की, और एक जो है ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट रेल रैपिड कार्गो सर्विसेज जो है वो हमने शुरू की, इसीलिए डेडिकेटेड फॉर कश्मीरी फ्रूट ग्रोवर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए और जो है स्टेक होल्डर्स के लिए, कि आप लोगों का जो एप्पल्स है हम लोग खराब नहीं होने देंगे। तो रेलवे ने बहुत इकोनॉमिकल रेट के ऊपर इस कार्य को अंजाम दिया। लगभग 22,000 टन के करीब हमने एप्पल पिछले साल जो है वहां से कश्मीर से एक्सपोर्ट किया। तो कंट्रीब्यूशन को हमारे नहीं दिखाया गया, तो हमें लगा कि हम लोग आप लोगों से मिलते हैं और जो बाकी जो स्टेट जो आपके लिए, हालांकि स्टेट एफर्ट्स करती है अपने लेवल से, बट हम लोग भी अपनी तरफ से एफर्ट्स करें ताकि जो आपके ट्रेडर्स की, स्टेक होल्डर्स की और फ्रूट ग्रोवर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। तो ताकि हमें लगा कि हम अपना रेलवे का पक्ष भी आप लोगों को बताएं कि हम रेलवे क्या एफर्ट्स कर रही है। तो इसमें हम लोगों ने जो हमारी जो पार्सल सर्विस जो हमारी बड़गांव से चलती है, ये इसका खाली एक ही स्टॉपेज है और ये आदर्श नगर टर्मिनल तक जो है दिल्ली हम लोग इसको कवर करते हैं। और ये सर्विस इतनी अच्छी है कि बिल्कुल इकोनॉमिकल रेट पे एफिशिएंट तरीके से हम लोग जो है इकोनॉमिकल किसी भी सर्विस से हम बहुत चीप रेट के ऊपर रेलवे हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और टारगेट 24 आवर्स के अंदर हम लोग इस सर्विस को कैरी ऑन करते हैं। तो इससे मेरे ख्याल बेटर जो है सर्विसेज हम लोग रेलवे की या कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे सकता। तो हम लोग, ये हमारा सिर्फ पर्पज आप लोगों से रूबरू होने का यही है कि ताकि हमारे जो सभी ग्रोवर्स हैं या ट्रेडर्स हैं तो इस सर्विसेज का इस्तेमाल करें और उनको भी फायदा हो, और इसमें रेलवे का भी जो योगदान है वो हम लोग करने को तैयार हैं हर हालत में। आपकी प्रॉब्लम्स भी मतलब जो आपके थ्रू आएंगी हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। हम अलग से भी उनके ट्रेडर के साथ मीटिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल हम लोग उनके साथ भी एक अगर जल्दी से जल्दी मीटिंग करने की कोशिश करें। और जो भी रेलवे ने, हमने उनको भी हालांकि मालूम है कि रेलवे ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से इस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, तो आगे भी करता रहेगा। तो जो कोई समस्या अगर कोई थोड़ी बहुत रह जाती है तो उसको भी हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे जो रेलवे बोर्ड से लेके एमओपीडी से लेके मतलब देखिए इश्यू कितना सेंसिटिव हुआ कि एक तरफा जब उन्होंने मीडिया रिपोर्ट की तो एमओपीडी साहब ने उसको पॉइंट आउट किया कि रेलवे ने एफर्ट्स किए या रेलवे के एफर्ट्स में कहाँ कमी रह गई। तो सीनियर डीसीएम साहब ने आगे फिर हमें ब्रीफ किया, तो हमें एकदम से लगा कि नहीं, हमें कुछ जो है इसके रेलवे की जो सर्विसेज जो हम लोग कर सकते हैं या कश्मीरी एप्पल ग्रोवर्स के लिए हॉर्टिकल्चर जो हमारा जो मेन यहाँ पे लगभग 12,000 करोड़ का जो हम लोग इसको रेवेन्यू हमें इसको प्राप्त होता है कश्मीर को, तो हम लोग उसको एफिशिएंट तरीके से रेलवे भी कंट्रीब्यूट कर सके। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रेस ब्रीफिंग आपके लिए रखी है उनके लिए। कुछ अगर आपका कुछ और सवाल हो, क्योंकि एक चीज मैं आपको और ब्रीफ करना चाहूंगा कि जो ट्रक जो लेके जाता है उसका एडवांटेज तो है कि वो, क्योंकि वो खेत से उठाता है और सीधा आपके डेस्टिनेशन तक ले जाता है, तो लगभग उसको 48 आवर्स के करीब लगते हैं। और क्योंकि हम लोग यहाँ से बड़गांव से 24 आवर में पहुंचा देते हैं, तो बाकी अगर हम लगाएं तो हम 2 दिन से पहले ही लगभग उसके प्रोडक्ट्स को जो है, जो मेन क्योंकि एप्पल्स का यही होता है कि हम लोग उसको जो है टारगेट टाइम में वहां पहुंचा देते। तो हम लोग फिर भी ट्रक से, अगर रोड्स आपके खुले रहते हैं तब भी हम उससे एफिशिएंटली रेलवे उसको पहुंचा सकते हैं आपके डेस्टिनेशन तक। और अगर मान लीजिए अगर रोड खराब हो गया, आपको पता है कि क्योंकि वेदर का भी आपको पता है, पीछे गाड़ियां, पैसेंजर, कुछ भी कश्मीर का पता नहीं लग सकता, तो रेलवे एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट है। तो इसके लिए इनको सभी को यूज करना चाहिए और आप लोगों को भी इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देना चाहिए कि रेलवे जो है इसको अच्छा ट्रांसपोर्ट का साधन हो सकता है, जिसमें सभी हम लोग कश्मीरी लोग बेनिफिट उठा सकते हैं और पूरे देश को इसका फायदा हो सकता है। What is the services of, right? What is the status of right today? देखिए हम लोग 8 गाड़ी की पार्सल स्पेशल गुड़गांव से रेगुलर चला रहे हैं। हालांकि बीच में हमें उसका ट्रैफिक काफी कम मिला, मुश्किल से 2-3 वीपी भी हम
लोड किया उसकी मिल पाती थी। बट रेलवे ने अपना मतलब समझे कि हमें वीपी की डिमांड ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा रहती है। इन स्पाइट ऑफ दैट कि हमने क्योंकि एक टारगेट लिया हुआ है ऊपर से पीएम ऑफिस से और प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि रेलवे अपना नुकसान सह के भी इसके लिए सर्विसेज को कंटिन्यूस रखा। तो हम लोग ने 8 बीपी की जो स्पेशल है वो चलाई हैं, और पिछले साल हमने 332 बीपीयू जो है लोड किए हैं एप्पल्स के लिए। और लगभग जो है ये 400 जो है हम लोगों ने मतलब जो है आपका इसके जो है बीपीयू 786 जो है बीपीयू हमने लोड किए हैं इसके अंदर दूसरे, जो कि आपके ये ई कॉमर्स का है या दूसरा है, ये मिसलिनियस प्रोडक्ट्स हैं। तो 786 के करीब हमने वो भी कैरी ऑन किया है। मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि हमने 8 बीपीयू का डेडिकेटेड जो है सर्विसेज प्रोवाइड की है, जबकि हमें एक्चुअल जो ट्रैफिक मिला 2 या 3 बीपीयू का मिला। बाकी हमारे बीपीयू खाली गए, बट रेलवे ने उसका कंटिन्यूस रखा, इसी होप में रखा कि कश्मीर व जो रोड्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। सर हर साल ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसके लिए है? देखिए जो रोड्स की है वो तो बेटर आपको, क्योंकि क्या क्या दिखते हैं आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि वेदर का जो है यहाँ पे कोई भी रिलायबल कोई है नहीं है, सिस्टम है नहीं है। तो उसके लिए हमेशा ये दिक्कत रहेगी रहेगी, और मेरे ख्याल से इसका कोई भी सोल्यूशन जो है किसी के पास रिलायबल सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट अगर लैंडस्लाइड्स होती हैं, बादल कब फटता है, कब आपके ये बाढ़ आ जाती है, तो ये रेलवे ही है। देखिए आपने भी देखा होगा जब भी अमरनाथ यात्रा में भी जब आपकी दूसरे ट्रांसपोर्ट खत्म हो गए, रोड्स बंद हुए, तो हम लोगों ने इसको खाली जो है रेलवे ही एक आपके बीच में काम आई। हमने स्पेशल ट्रेन भी चलाई, तो पैसेंजर्स को मतलब जो रिलीफ मिला, तो आपने देखा होगा जो असली रिलीफ मिला वो रेलवे से ही मिला। जो सर्विस का काम हमेशा करती है, लेकिन जितने यहाँ पे अपने रोड्स को चाहिए, इसकी नीड जितनी उतना उनको हमें मिलता नहीं है अपना सप्लाई के लिए। तो उसके लिए क्या कुछ आपका प्लान है? नहीं देखिए हम लोग जो भी अभी तक इंडेंटिंग वगैरह होगी, हम लोग उसकी वेट कर रहे हैं कितना इंडेंट आता है, कितना हमारे पास डिमांड है, उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हमारे पीछे जो है कोई ऐसा ऑफिसर नहीं रहा जो इस ऑपरेशन से या कमर्शियल से रिलेटेड है। हायर ऑफिशियल जो जीएम लेवल के हैं उन लोगों ने ब्रीफिंग की 3-3, आप लोगों को तो शायद नहीं मालूम होगा। तो कंटिन्यूस जो है ये पिछले 4-6 महीने से लगातार ब्रीफिंग हो रही है। हम लोग इंस्पाइट ऑफ द स्लैक सीजन भी ट्रेडर से मिलते रहे हैं, उनकी रेगुलर मीटिंग होती रही। पीसीसीएम साहब जो है उनके इवन यहाँ तक कि उनके खेतों में मतलब जो है उसके बाग में भी जाके आए हैं। सारा ग्राउंड लेवल पे उन्होंने उस चीज को समझा है कि हालांकि एक डिमांड उन्होंने बीच में की थी, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल ये कोल्ड स्टोरेज वाले जो है ये इश्यू था थोड़ा सा, वो थोड़ा सा उसको भी रेलवे रखेगी कि क्या उनको इतनी कास्ट पे वारा मतलब सूट भी करता है या नहीं करता। बट मतलब काफी हद तक जो है हम लोग जो है जो आपकी प्रॉब्लम होगी उनको एड्रेस करेगी रेलवे। देखिए एक्चुअली क्या है कि अनंतनाग ही हमारे पास पिछले साल से गुड शट था, और अनंतनाग ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि लगभग 1 रेक के करीब हमारी हैंडलिंग जो है पर मंथ हमारी रही है अनंतनाग के अंदर। तो इतना बड़ा रेक यानी कि 100 ट्रक के करीब का माल जो हमारा एक रेक के अंदर आता है, 100 ट्रक को मतलब जो हमने एक तरह से देखा जाए तो उसका फ्यूल बचाना या आपके रोड का कंजेशन कम करना, वो हम लोगों ने अनंतनाग से किया। तो सेम वे में अभी थोड़ा सा क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी थी, थोड़ा वेदर भी रेनी है सीजन, हमें अभी पम्पर का ट्रैफिक नहीं मिला। बट आने वाले समय में मेरे ख्याल से पम्पर भी जो है ये बहुत एफिशिएंटली काम करेगा, और क्योंकि सेंट्रल कश्मीर का पार्ट है तो काफी ज्यादा ये टर्मिनल जो है अच्छा रहेगा। पर्सनल ट्रेन को लेकर लोगों की शिकायत थी, क्योंकि बड़गाम में आपने वो सर्विस रखी है, क्योंकि नॉर्थ से या साउथ से जो फ्रूट ग्रोवर्स आते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। उन्होंने लास्ट टाइम अपील की थी कि ये जो स्टेशन है नॉर्थ और साउथ में भी रखा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो फ्रूट ग्रोवर्स है उनको फायदा मिल सके। उस पर क्या कुछ देखिए सारी कंडीशन के ऊपर हम लोग काम करने को तैयार हैं। हमारे हर जो बड़े अधिकारी हैं वो उस चीज को, क्योंकि उन तक ही जो आपने क्वेश्चन उठाया ये उनके साथ भी उन्होंने ट्रेडर से उठाया है, तो हमारे लिए रेलवे के लिए कोई समस्या नहीं है। अगर हमें कहीं भी बारामूला से भी मिलेगा अगर ट्रैफिक, तो हम लोग बारामूला तक भी वीपी ले जाएंगे। अगर इसके अलावा मिलता है तो, अगर 8 तक मिलता है तो फिर तो बड़गाम में हम लोग कवर करेंगे। बट अगर इससे ज्यादा ट्रैफिक मिलता है तो हम लोग उसके लिए भी वीपीज वगैरह
कहीं से भी, चाहे पट्टन से हो चाहे कहीं से हो, तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की। तो सिर्फ ये है कि थोड़ा सा विश्वास रखें ट्रेडर्स कि उनको हर ऑपरेशन मिलेगा और हम लोग उसका टारगेट टाइम में इकोनॉमिकल तरीके से हम लोग इसको सर्विसेज को अंजाम देंगे। तो कटरा श्रीनगर जो रेल लिंक है वो कहाँ तक होगी, क्योंकि परसों भी ऑफिशियल्स यहाँ पर उन्होंने इंस्पेक्शन किया, तो कब तक वो प्रॉपरली हम देखते हुए देखेंगे कि थ्रू होगी आगे एक्सटेंशन ऑफ द रेल ट्रैक? एक्सटेंशन? अभी उड़ी का है, प्रपोजल में है उड़ी का, क्योंकि सबसे पहले जो है समझ में आता है। डबलिंग का भी अभी प्रपोजल एक है, तो बट अभी डबलिंग के ऊपर खाली जो है अभी उसकी वायबिलिटी देखी जा रही है, उसका एडवांस स्टेज के ऊपर है। उड़ी का जो है वर्क जो है सैंक्शन हो गया है, तो उड़ी का वर्क शुरू होगा और डबलिंग भी साथ साथ उम्मीद करते हैं कि शुरू होगा ये। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।